नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पाल। आइए जानते हैं देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। मामूली राहत के साथ कर्फ्यू बढ़ा। सरकार ने उत्तराखंड में थोड़ी सी राहत देते हुए कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन निश्चित कर दिए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कई कॉलेजों की मान्यता खत्म करने के मामले पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हरीश रावत एनएचएम और उपनल कर्मियों के समर्थन में सांकेतिक उपवास रखेंगे। आज देहरादून में कोविड-19 को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। जानिए इसके अलावा और क्या कुछ रहेगा खास। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा कई कॉलेजों की मान्यता को समाप्त करने के मामले पर आज नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ में सुनवाई होगी। मान्यता खत्म करने के मामले पर राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हरदा रखेंगे 1 घंटे का उपवास। एनएचएम और उपनल कर्मियों के समर्थन में आज हरीश रावत सांकेतिक उपवास रखेंगे। सुबोध उनियाल अधिकारियों से बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों संग बैठक करेंगे। आज देहरादून में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत देहरादून में उप समिति की विधानसभा में प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर भी अधिकारियों के साथ रणनीति पर बातचीत करेंगे। जोमेटो पर लगा उत्पीड़न का आरोप, डिलीवरी बॉय ने शुरू की हड़ताल। रुड़की में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसके खिलाफ डिलीवरी बॉयज का जोमेटो कंपनी के खिलाफ रोष उभर आया। अपनी कई मांगों को लेकर डिलीवरी बॉयज ने कंपनी के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पिकअप से 20 मोबाइल गायब, 2 लाख का लगा चूना। खबर हल्द्वानी से है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के भूरा रानी शांति विहार के रहने वाले नागेश रावत की गाड़ी से 2 लाख के 20 मोबाइल गायब हो गए। पीड़ित ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। लालकुआ में कार ने बाइक को मारी टक्कर, 6 लोग घायल। देर रात हल्दूचौड़ के ग्रामीण मार्ग पर एक कार और बाइक की टक्कर से 6 लोग घायल हो गए। 6 में 3 बाइक सवार का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। कार सवार 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। रुड़की में हादसे के बाद मारपीट पथराव, घंटों जाम रहा हरिद्वार दिल्ली हाईवे। बीती रात हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद 2 पक्षों ने जमकर हंगामा और एक दूसरे पर पथराव किया। इस दौरान जाम की स्थिति बन गई और आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। 48 घंटे में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी की शराब की खपत उत्तराखंड में हो रही है पूरी। खबर ऋषिकेश से है। कोरोना कर्फ्यू के बीच शराब की अवैध तस्करी लगातार जारी है। इसी की तस्दीक देते हुए ऋषिकेश पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर शराब तस्करी में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि पुलिस ने आरोपियों से यूपी की शराब भी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। रेणुका देवी मंदिर समिति पर कोविड नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। खबर उत्तरकाशी से है। बड़कोट तहसील के दूरस्थ सरनौल और चपटाड़ी गांव की रेणुका देवी मंदिर समिति पर बड़कोट पुलिस की ओर से कोविड नियमों के उल्लंघन और भीड़ इकट्ठा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों गांवों में देव मेले में सैकड़ों लोग बिना मास्क के शामिल हुए थे। लॉकडाउन में दी राहत, कर्फ्यू में नहीं। लॉकडाउन हो या कोविड कर्फ्यू, रोज कमाकर खाने वाले लोगों के लिए इसके मायने एक जैसे ही हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी लाखों लोगों का रोजगार ठप हो गया है। परिवहन सेक्टर को मिली राहत, यात्री सीमा बढ़ाई। कोरोना संक्रमण में गिरावट आने पर सरकार ने परिवहन कारोबारियों को भी राहत दे दी है। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अंतर्राज्यीय सेवाओं के वाहन अब 50% के बजाय 2/3 क्षमता के साथ वाहन चला पाएंगे, लेकिन किराया अब भी पूर्व की तरह सामान्य ही रहेगा। सीबीएसई की तर्ज पर बनेगा उत्तराखंड इंटर का रिजल्ट। कोरोना संक्रमण के कारण रद्द हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के साथ साथ कुछ और अहम मुद्दों के हल तलाशने होंगे। स्कूलों के नियमित छात्रों का आंकलन तो उनकी मासिक परीक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट आधार पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी फॉर्मूला तलाशना होगा। इसके साथ ही परीक्षा न होने की वजह से परीक्षा शुल्क पर भी सरकार को विचार करना है। एम्बुलेंस चालक को अब देनी होगी किराए की रसीद। रुड़की और उसके आसपास संचालित होने वाली एम्बुलेंस के चालक को अब किराए की रसीद देनी होगी। रसीद से अधिक किराया वसूलने पर मरीज के तीमारदार पुलिस या एआरटीओ कार्यालय में उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर मुकदमे समेत लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्यवाही होगी।
एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण प्रभावित। एनएचएम के संविदा और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का असर वैक्सीनेशन पर पड़ता दिख रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए करीब 12 सेशन साइट बनाई गई थी, जबकि मोबाइल वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में मात्र 4 साइट पर ही वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। यह समस्या अब 9 जून तक रहने वाली है, क्योंकि एनएचएम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल 9 जून तक चलेगी। मामूली राहत के साथ कर्फ्यू बढ़ा है। सरकार ने अंतर्राज्यीय सार्वजनिक वाहनों की सीट क्षमता बढ़ाई है। सरकार की नई गाइडलाइन से व्यापारी भड़के। देहरादून के व्यापारी सरकार की नई गाइडलाइन से भड़क गए हैं। दून प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सोमवार शाम तक गाइडलाइन में परिवर्तन नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दून में 11 सरकारी सेंटरों पर खोले गए 1200 स्लॉट। देहरादून में सरकारी केंद्रों पर 18+ का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन स्लॉट सीमित है। दूसरी ओर प्राइवेट में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ रोजाना 4000 के करीब लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ 900 से 1100 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। दून अस्पताल की ओपीडी अगले हफ्ते शुरू होगी। दून अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। यहाँ पर करीब 1.5 माह बाद अब ओपीडी शुरू होने जा रही है। अगले सप्ताह से ओपीडी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगले चरण में सामान्य मरीजों को भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है। प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना की ओर से सभी एचओडी से इस संबंध में आख्या रखी गई है। कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले हो गई मौत। बेस चिकित्सालय श्रीनगर में पठानी पौड़ी निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शख्स का इलाज संदिग्ध कोविड वार्ड में चल रहा था। पीआरओ कोविड अस्पताल अरुण बडौनी ने बताया कि पठानी क्षेत्र के 58 वर्षीय व्यक्ति को 2 जून को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कोविड संदिग्ध वार्ड में आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने बताया कि बेस अस्पताल के कोविड वार्ड में 35 मरीज भर्ती हैं, 5 संदिग्ध वार्ड में भर्ती हैं। 3 पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 6 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। तेल कंपनियों द्वारा ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। 6 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गए हैं। हरिद्वार के मठ मंदिर सूर्य ग्रहण में बंद नहीं होंगे। 10 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के दिन हरिद्वार के मठ मंदिर बंद नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में केवल जम्मू कश्मीर में 15 मिनट के लिए दिखाई देगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आदि में ये दिखाई नहीं देगा। ना तो इसका सूतक लगेगा और मंदिर न ही बंद होंगे। इसका कोई दोष भी नहीं होगा। शादी के नाम पर पंडित और युवतियों ने 1 लाख रुपए ठगे। 2 भाइयों से शादी के नाम पर एक पंडित और 2 युवतियों ने 1 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर युवती से दुष्कर्म। शादी का फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक कर्मचारी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी की किसी को भी इस बारे में बताने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। लोहाघाट में नवविवाहिता की मौत केस। लोहाघाट के ग्राम सभा पाटन पाटनी में जोड़िया निवासी नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति और सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। टनकपुर में सिपाही को कुचलने का प्रयास। कर्फ्यू के दौरान टनकपुर में बीच चौराहे पर चेकिंग कर रही पुलिस के एक सिपाही पर एक युवक ने बाइक चढ़ा दी। हादसे में सिपाही लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। साथ ही पुलिस कर्मियों की मदद से सिपाही को संयुक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। वहीं इस घटना के बाद सिपाही की ओर से कोतवाली में तहरीर सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर मुकदमे की तैयारी कर रही है। चीन के साथ कारोबार रुकने से कारोबारियों को करोड़ों की चपत। भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू होने से सीमांत के कारोबारियों को करोड़ों की चपत लगी है। दोनों देशों के बीच लिपुलेख दर्रे से होने वाले कारोबार के 30 साल के इतिहास में दूसरी बार कोरोना की मार पड़ी है। 2 साल से व्यापार के लिए उच्च हिमालय क्षेत्र गुंजी के गोदामों में बंद करोड़ों व्यापारियों का सामान बर्बाद हो गया। रसोई गैस 221 रुपए महंगी, सब्सिडी 18 पर अटकी। बीते 1 वर्ष में रसोई गैस के दाम 221 रुपए तक बढ़ चुके हैं, लेकिन सब्सिडी 18 रुपए पर ही अटकी हुई है। जबकि बीते वर्ष मार्च माह में घरेलू गैस सिलेंडरों में 249 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। इसके बाद अप्रैल मई में सब्सिडी घटाकर 181 रुपए कर दी गई थी। गैस एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में घरेलू सिलेंडर के दाम 608.50 रुपए थे। इसके ठीक 1 साल बाद जून 2021 में गैस के दाम 829.50 रुपए पहुंच गए, लेकिन 1 साल के भीतर गैस सिलेंडर की सब्सिडी में 163 रुपए की कमी आई है।
फेसबुक पर फोटो देखते ही बच्ची की तलाश में जुटे। क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ क्रूरता का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो से खुला। बताया जा रहा है कि पति की करतूतों से परेशान होकर मां दोनों बेटियों को लेकर मायके पहुंच गई थी। वहीं से किसी ने बच्ची की फोटो वायरल कर दी। फोटो देख रुद्रपुर के कुछ युवा बच्ची की मदद के लिए आगे आए हैं और रात भर उसका पता तलाशते रहे। आखिर सुबह उन्हें आरोपी पिता और फिर बच्ची भी मिल गई। संक्रमण दर गिरी, व्यापारी बोले बाजार खोलो। जिले में पिछले 4 दिनों में महज 395 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब संक्रमण दर 1.25 रह गई है, जबकि एक हफ्ते पहले जिले में संक्रमण दर 1.96 थी। इस लिहाज से देखा जाए तो संक्रमण दर में 0.71% की गिरावट आई है। दूसरी तरफ संक्रमण में गिरावट के साथ ही व्यापारियों ने कोविड कर्फ्यू में ढील देने की मांग कर दी है। संक्रमण कम होते ही महानगरों को लौट रहे लोग। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगे हैं। इसके चलते महानगरों से लौटे प्रवासियों ने फिर से महानगरों का रुख करना शुरू कर दिया है। जिले से सटे रामपुर बॉर्डर से प्रतिदिन 20 से अधिक लोग दिल्ली, यूपी, हरियाणा सहित अन्य स्थानों को जा रहे हैं। वहीं लोगों को जिले में बेहतर रोजगार नहीं मिलने के चलते वह फिर से महानगरों की ओर जाने को मजबूर है। रुद्रपुर में रैकेट मामले में 13 पर मुकदमा दर्ज। बीते दिन रुद्रपुर के नैनी व्यू गेस्ट हाउस में चल रही रैकेट की सूचना पर पुलिस ने होटल में छापेमारी कर कार्यवाही की। मामले में पुलिस ने 5 युवतियों, नाबालिग समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया। फरार 3 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल से आपत्तिजनक वस्तुओं सहित अन्य सामग्री बरामद की। वहीं देह व्यापार मामले में 5 युवतियों समेत 13 पर केस दर्ज किया गया है। सेब के डबल इंटर स्टॉक पौधों पर आपत्ति। तहसील में सेब उत्पादन के लिए मशहूर बिल्लेक निवासी बागवान गोपाल दत्त उप्रेती ने उद्यान विभाग के एप्पल मिशन के तहत की जा रही कवायद को काश्तकारों के खिलाफ बताया। एप्पल मैन नाम से मशहूर उप्रेती ने सीएम तीरथ सिंह रावत को बकायदा ज्ञापन देकर इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।